दोस्तों नमस्ते। चित्रा वाघ महाराष्ट्र बीजेपी की महिला शाखा की अध्यक्षा। चित्रा वाघ के बयान पर मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है, क्योंकि चित्रा वाघ ने पत्रकारों पर बहुत अच्छा निशाना साधा है। लोग कहते हैं कि आप पत्रकार होकर भी पत्रकारों के खिलाफ की गई बातों का समर्थन क्यों करते हैं, तो मैं आपको याद दिला दूं, आजकल पत्रकार मुझ जैसे लोगों को पत्रकार नहीं मानते हैं। और ये बात यहां तक आ गई है कि मैंने भी खुद को पत्रकार समझना छोड़ दिया है। मैं हूं एक यूट्यूबर, यूट्यूब का कंटेंट क्रिएटर, ऐसा कंटेंट जो आपको सच बताने के लिए प्रयत्न कर रहा है, ऐसा कंटेंट जो माध्यमों के मुख्य धारा से अलग नजरिया रखने वाला है, कुछ अलग बताने वाला है। जो छुपाना चाहते हैं वो होती है खबर, और उसी खबर को आपके सामने लाने की कोशिश मैं हमेशा करता हूं। दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों चित्रा वाघ महाराष्ट्र बीजेपी की नेता, इन्होंने पत्रकारों के ऊपर जो व्यंग कसा है वो व्यंग मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और उन्हें ग्रेट कहने के लिए मैं मजबूर हो गया हूं। किसी एक राजनेता का इस तरह से समर्थन करना ठीक नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं। ऐसा ही समर्थन मैंने तानाजी सावंत जी का किया था, जो स्वास्थ्य मंत्री है महाराष्ट्र के। उन्हें तो मैंने आई लव यू कह डाला था, और मैं उस वाक्य से अभी भी बरकरार हूं, सहमत हूं। बात यह है कि चित्रा वाघ जो महाराष्ट्र बीजेपी की महिला शाखा की अध्यक्षा बन चुकी है, उन्होंने इससे पहले इसके पूर्व सरकार में जो मंत्री थे, अब भी वो मंत्री है, संजय राठौड़, उनके खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी थी। संजय राठौड़ के कारण एक महिला का, एक युवती का निधन हो गया था, और उस निधन के लिए जिम्मेदार संजय राठौड़ को सजा मिले, ऐसा दावा था चित्रा वाघ का। वो उसके लिए लड़ाई लड़ी, वो न्यायालय में गई, पुलिस थाने तक गई, वो लड़ती रही। संजय राठौड़ को इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक हड़कंप आया। शिंदे अलग हुए, शिंदे के साथ संजय राठौड़ भी अलग हुए। संजय राठौड़ को फिर से एक बार मंत्री बनाया गया। अब चित्रा वाघ के लिए सामने समस्या यह थी कि यह मंत्रिमंडल उनके पार्टी के साथ बना हुआ था। नेता भले ही शिंदे हो, लेकिन उनकी पार्टी इसमें सम्मिलित थी। अब अपनी ही पार्टी सम्मिलित हुई मंत्री के साथ चित्रा व्यवहार कैसा बर्ताव करती? फिर भी उन्होंने अपनी पार्टी से अलग, पृथक होकर अपनी भूमिकाएं रखी। उन्होंने कहा कि मैं ये लड़ाई लड़ रही हूं, लड़ती रहूंगी, मैंने इस लड़ाई को नहीं छोड़ा है। चित्रा वाघ और संजय राठौड़ के बीच की लड़ाई अब न्यायालय के दरवाजे में। अब इसी लड़ाई को प्रेस मीडिया चाहती है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुलझाया जाए। अब मीडिया तो सुलझाने की बात छोड़ दीजिए, वो आग लगाने की ही सोचती है। आजकल मीडिया नहीं रही है। शोध पत्रकारिता न जाने कहां चली गई है। यहां खोज नहीं बची है। यहां लोगों के सवालों को, लोगों की समस्याओं को दुनिया के सामने नहीं लाया जाता। लोगों की अड़चनों को दुनिया के सामने नहीं रखा जाता। व्यवस्था के विरुद्ध आवाज नहीं उठाई जाती, बल्कि अपनी खुद की एक व्यवस्था बनाकर उसी व्यवस्था में काम चलाया जाता है। प्रतिक्रियावादी हो गए। किसने क्या कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने ये कहा, वो ये कहना चाहते हैं, बस इसके सिवा, प्रतिक्रियाओं के सिवा और कुछ बचा ही नहीं। टीवी मीडिया के कर्मचारी तो अपना वो बुम लेके दुनिया के सामने घूमते रहते हैं, बको 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 बको। अब इन बकने वालों को, बकवास करने वालों को, अब सीधे तौर पे बोल दूं, बकचोदों को, ये चित्रा वाघ ने जो सबक सिखाया है वो बहुत ही बढ़िया है। मैं तो कहता हूं कि हर एक राजनेता को इस तरह की बात करनी चाहिए। यह बात एक और नेता ने कही है, जैसे तानाजी सावंत स्वास्थ्य मंत्री ने कही है, जैसे चित्रा वाघ ने कही है, वैसे ही कहा है देवेंद्र फडणवीस ने। उन्होंने HMV कह डाला है, हिज मास्टर्स वॉइस, अपने मालिक के लिए बोलने वाले, अपने मालिक की आवाज को पहचानने वाले, अपने मालिक की आवाज पहचान कर उसे ही अपने मुख द्वारा निकालने वाले, हिज मास्टर्स वॉइस कह दिया था। कुछ गलत नहीं कहा था देवेंद्र फडणवीस ने, उनकी हिम्मत रखी थी। ऐसी ही हिम्मत और कुछ राजनेताओं को रखनी चाहिए जिनके खिलाफ मीडिया बोलता आया है। कैसा बर्ताव किया किरीट सोमैया के साथ हम भी देखते हैं। अकोला में कैसा बर्ताव किया, वाशिम में कैसा बर्ताव किया,
अंबाजोगाई में बीड़ के किस तरह से सवाल पूछे गए, लातूर में किस तरह के सवाल पूछे गए, हम जानते हैं। हिज मास्टर्स वाइज जहां जहां भी होते हैं वहां वहां इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। सवाल पूछकर आरोपों के कटघरे में खड़ा करना इन मीडिया वालों की आदत बन गई है और ये आदत से मजबूर हो गए और इसी आदत को बहुत अच्छी तरह से लताड़ा है चित्रा वाघ ने। देखिए उन्होंने क्या कहा है। ये अधिकार आपको भी नहीं है। क्या फैक्ट है? आप क्या न्यायालय है क्या? आप क्या न्यायालय है क्या? आप क्या न्यायमूर्ति है क्या? और तुम कौन है मुझे देने वाले इंसाफ? मैं गई हूँ ना कोर्ट में, मैं देखूंगी क्या करने का है। नहीं, मत आओ, मत छापो, मत आओ और मत छापो, कोई बात नहीं। हमारी लड़ाई चल रही है, इधर भाषण ठोकने से अच्छा मेरे साथ लड़ाई में आओ। आप कोई क्वेश्चन ही मत पूछो, आपको कोई अधिकार नहीं है, आप कोई अधिकारी नहीं। अशांना बोलू नका याच्या पुढे, यांना बोलू नका माझ्या प्रेसला याच्या पुढे, मत आओ आप। जो है वो मैंने बताया है और एक ही लेके 10 बार से एक महिला को घेरते समय आपको कोई शर्म नहीं आती? वही मैं आपको बोल रही हूँ। अगर आपको चाहिए तो मेरे साथ लड़ाई में शामिल हो जाओ, यहाँ पे बैठ के उपदेश करने का कोई काम नहीं है। देखा आपने चित्रा वाघ ने किस तरह से बेबाक होकर कह दिया, मत आओ मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मत छापो मेरी न्यूज को, कोई जरूरत नहीं है। और जैसे ही ये बाहर गए निकाल दिया एक परिपत्रक प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस को छापने के लिए कि हमारा बहिष्कार है। अरे डाल दो बहिष्कार। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? ये कुछ नहीं कर सकते क्योंकि खबर के ऊपर बहिष्कार इसका मतलब है रोटी के ऊपर बहिष्कार। ये महात्मा गांधी नहीं है अनशन चलाएंगे तो कुछ असर पड़ेगा। ये महात्मा गांधी की तरह लड़ाई भी नहीं है। ये आप न्यूज छापने का काम रोटी के लिए करते हो और बंद कर दोगे तो रोटी मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये आपका काम है, बहिष्कार डालकर नहीं होता है ये काम। तो जिस तरह से बहिष्कार की बातें हो रही है, चित्रा वाघ इससे न डरे। मराठी में वाघ शेर को कहा जाता है और इसी बाघ को अब डरना नहीं चाहिए। जिस तरह से उन्होंने आवाज दी है उसी तरह से ये काम करती रहे। मुझे पूरा यकीन है चित्रा जी, ये आपके आवाज से डर जाएंगे। शर्त इतनी है कि आप इनसे माफी न मांगो, डटी रहो, लड़ती रहो, हम आपके साथ हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए और आप मेरी राय से सहमत हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और एक जरूरी बात, जिस तरह से मराठी चैनल के लिए सब्सक्राइब आप कर रहे हो उस तरह से हिंदी में सब्सक्राइब करते नहीं दिख रहे हो। विनती यह है कि हिंदी चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप अपना अच्छा समर्थन दें। धन्यवाद।